बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 5 के दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो टॉपिक का नाम है बोर्ड पे लिखा हुआ है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लीनियर क्वांटिटीज कौन सी हैं। तो देयर आर 3 लीनियर क्वांटिटीज। नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 वेलोसिटी और नंबर 3 एक्सेलरेशन। आज हम डिस्प्लेसमेंट, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको, और साथ ही जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उनका आपस में क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे, और उसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे और उसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक बनता है वो है वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। यानी वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है उसका एंगुलर वेलोसिटी के साथ ताल्लुक हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो स्टेप होगा हमारा, उसमें हम एक्सेलरेशन यानी लीनियर एक्सेलरेशन जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है और उसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे किसके साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात जानते हैं आप, एज वी नो दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमारे मोशन जो लेनी है वो कौन सी लेनी है, सर्कुलर मोशन। वैसे हम स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन करते हैं उसको लीनियर मोशन कहते हैं। यहां से हम अगर एक दायरे को अपने पास कंसीडर करें तो इसका ये रेडियस होता है, और यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले लें ए और दूसरा पॉइंट ले लें बी, इनके दरमियान जो आर्क बनती है ये आर्क डिस्टेंस बन जाता है, और इस दोनों आर्क के दरमियान जो एंगल बनता है उसको किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। थीटा आपको पता है कि ये 3 तरीकों से लिया जाता है, डिग्री में भी लिया जाता है, रेडियन में भी, और रेवोल्यूशन के हिसाब से भी कि कितने रेवोल्यूशन उसमें कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे हम रेडियन और रेडियस के साथ रिलेशनशिप ले लेते हैं। अगर आपकी ये जो आर्क है इसको हम एस से रिप्रेजेंट करें तो एस और आर के दरमियान जो फार्मूला है वो आपने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में रेडियन का। तो क्या है फार्मूला हमारे पास, एस डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय रेडियन। ये रेशो से हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसमें से हम थीटा की वैल्यू अगर निकाल लें तो थीटा हमारे पास रेडियन है, और एस डिस्टेंस ऑफ आर्क, और आर स्टैंड फॉर रेडियस। तो इस फार्मूले को अप्लाई करें, हमारे पास क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास s इज इक्वल टू r थीटा बनता है। तो s यहाँ पे डिस्टेंस है जिसे हमने यहाँ पर इस सर्कल का डिस्टेंस लिया हुआ है, थीटा हमारे पास रेडियन है, और r यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट शो करें तो ये जो थीटा है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो इनका आपस में रिलेशन कैसे बनेगा, s लीनियर डिस्टेंस और थीटा लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस और लीनियर डिस्टेंस के साथ किसके साथ रिलेशन आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो s और थीटा का आपस में रिलेशन बन जाएगा। पहली इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी कि s इज इक्वल्स टू आर थीटा। इसमें थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और s किसको शो कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। तो पहले हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, यानी रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट बन गया। अब जो दूसरी बात हमने यहाँ पे स्टडी करनी है वो है इनकी डायरेक्शन किस तरफ है। आपको पता है कि जब आप यहाँ से डिस्टेंस शो करेंगे तो डिस्टेंस की डायरेक्शन आपकी
यहाँ पे किस तरफ होती है, ऊपर की तरफ, टेंजेंट के साथ मिलाता है। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर चेक करना चाहें तो राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करें। राइट हैंड रूल में आप उंगलियों की डायरेक्शन में अगर एंगल को रखेंगे तो आपका अंगूठा किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोशन को, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोशन। दूसरे नंबर पे हमारे पास रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन linear and angular velocity। स्टूडेंट आपने देखा है कि हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला पड़ा हुआ है, S is equals to r theta, S is equals to r theta। अगर हम इस इक्वेशन को अगर डेल्टा S और डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करें तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात बन जाती है कि ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा और ये हमारे पास थीटा किसको शो कर देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। अगर इन दोनों को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बनती है, डेल्टा S इज इक्वल्स टू r डेल्टा थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा t। टाइम पर हम दोनों को डिवाइड करते हैं इसी इक्वेशन को, तो क्या हमारे पास इक्वेशन बनेगी, डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल्स टू r डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब देखिए इसमें हमने अपनी तरफ से इक्वेशन जो पहली बनी थी हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे लाया है और इस पे दोनों तरफ किसको डिवाइड कर दिया है, डेल्टा t से। आपको ये बात पहले से मालूम है कि डेल्टा S मींस कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। वेरी गुड, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो लाजिम बात है हम यहाँ पे v लिख सकते हैं और ये v कौन सी होगी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये r है, r हमारे पास रेडियस है, मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो ये क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसका मतलब है हम इस जगह लिख सकते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर एरो आ जाएगा, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। हमारे पास रिलेशन में अगर हम चेक करें तो v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से, अगर हम इसे वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से लिखेंगे तो लाजमी बात है, याद रखिए बात कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा पहले लिखेंगे और r को किधर लिखेंगे, बाद में, क्योंकि आप जानते हैं कि दो वेक्टर को जिस वक्त मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी कभी आंसर स्केलर आता है, कभी कभी वेक्टर आता है। इन दिस केस आंसर बिकम्स वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है डायरेक्शन का बड़ा असर होता है, तो आप इसकी तरतीब को चेंज करेंगे। आपने दूसरे वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा भी है कि अगर r क्रॉस w होगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, w क्रॉस r करेंगे तो इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो हमें राइट हैंड रूल से मिलती है। तो बस हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये किसको शो कर रही है, इसको स्टूडेंट देखें जरा कि ये जो v है, ये v ये असल में क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ये जो ओमेगा है ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो आपने नोट किया है कि लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या बनता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r। दूसरी चीज जो हमने इस रिलेशन में पढ़नी है वो है आपके पास डायरेक्शन। अब देखें, आप अगर इस मोशन आपका ऑब्जेक्ट को चेक करें तो आप जानते हैं जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट के हिसाब से हम इसका अगर लाइन ऊपर की तरफ शो करेंगे तो ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी, लीनियर वेलोसिटी। हमने चेक करनी है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी तरीके से हम इसके ऊपर राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे और ये परपेंडिकुलर बन जाएगी और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपसाइड। एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। जब पंखा चलता है तो आप जब बटन ऑन करते हैं तो पंखा आहिस्ता आहिस्ता तेज होता है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती, लेकिन एक स्पीड पे पहुंच के पंखा जो है वो यूनिफॉर्म मोशन करना शुरू कर देता है। जिस वक्त वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, उसकी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वो टेंजेंट होती है।
और पंखे के ऊपर की तरफ हम अगर मोशन उसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप लें तो आप उस कर्व के हिसाब से अपनी राइट फिंगर को उस तरफ कर लेंगे और अंगूठा आपको किसको शो कर देगा, उसकी डायरेक्शन को। अगर पंखा हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज इस तरह होता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो हम उस पे अपने राइट हैंड को रखेंगे तो ये जो आपका पंखा लटका हुआ होता है जिस तरफ छत की तरफ, तो ये उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ बन जाती है। तो इस तरह हम शो कर सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो इस रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का हमें समझ आ गई और इसकी डायरेक्शन भी पता चल गई। इसी तरह हमने पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास S इज इक्वल टू r थीटा। दूसरी इक्वेशन कौन सी बनी है, V इज इक्वल टू नाउ वी कम टू द थर्ड रिलेशनशिप व्हिच इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, आपको यहाँ पे ये भी दोबारा रिकॉल कर दूं कि डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S वेक्टर से, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। वेरी गुड। इसी तरह वेलोसिटी को अगर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को v से, और v के ऊपर एरो डाल लेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और इसी तरह हम वेलोसिटी की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको ओमेगा इस्तेमाल करते हैं। ये देखें आपके सामने हमने ये फार्मूला ड्राइव भी कर लिया है। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, a वेक्टर से। और इसी तरह जो एंगुलर एक्सेलरेशन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है वो अल्फा से रिप्रेजेंट होता है। अब हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोबारा इस इक्वेशन को लेते हैं। तो नाउ वी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन linear and angular acceleration. Very good. Linear and angular acceleration. इसको फाइंड करने के लिए let us take the example and with the help of a mathematical form we take the equation. This is equation number 2. इसको इक्वेशन नंबर कितनी कहते हैं, 1। इसको इक्वेशन नंबर 2। इस 2 इक्वेशन को यहाँ पे लेते हैं, क्या है जी, V is equals to omega multiplied by r. It is a cross product of r and w. अब हम जरा इसकी इक्वेशन को दोबारा देखते हैं कि अगर हम इसको डेल्टा V से रिप्रेजेंट करें और ओमेगा को डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करें और दोनों तरफ t पे डिवाइड करें, जिस तरह यहाँ पे हमने डेल्टा s इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा लिखा था और उसको डिवाइड किस पे किया था, डेल्टा t पे। तो हमारे पास नई इक्वेशन जो बनती है, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बनती है। नाउ डिवाइडिंग बाय बोथ साइड बाय डेल्टा t ऑन बोथ साइड। नाउ डिवाइडिंग by delta t on both sides. Delta v velocity, linear velocity, तो डिवाइड करेंगे delta t से is equals to delta omega और डिवाइड करेंगे delta t और मल्टीप्लाइड बाय ये r अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। अब आपने स्टूडेंट्स देखा कि ये एक नई इक्वेशन जो बनी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। इसी जगह हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अगर आप आगे चलें तो एंगुलर वेलोसिटी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा, कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर है। तो यहाँ पे हम अल्फा को लिख सकते हैं और अल्फा स्टैंड फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, r वेक्टर उसी तरह रहेगा। अब आपने देखा कि ये इक्वेशन इसको शो कर रही है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को। यही हमारे पास इक्वेशन बनानी थी हमने, इसका रिलेशनशिप बन गया हमारे पास। अब थोड़ा सा हम इसको और एलोबरेट करना चाहें तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू vf माइनस vi से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर हम डेल्टा v को vf माइनस vi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर हम अल्फा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा अल्फा या अल्फा को
किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा एफ, शाबाश। ओमेगा एफ, ओमेगा, अगर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू लिखे तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, आई। इसकी वैल्यू अगर इधर पुट करें इस इक्वेशन में दोबारा, तो ये हमारे पास क्या बनेगी? बी एफ माइनस बी आई डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये देखें, आपने देखा कि ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनती है और ये जो इक्वेशन है ये एंगुलर एक्सेलरेशन को शो कर रही है। अब तीसरी जो चीज हमें इस फार्मूले के बाद पढ़नी है वो है इसकी डायरेक्शन। जिस तरह हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन पढ़ी है कि ये टेंजेंट की तरफ होती है, इसी तरह एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अगर बॉडी की वेलोसिटी यानी स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है, और अगर वेलोसिटी की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही हो तो उसका एक्सेलरेशन किस तरफ होता है? अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल इसी तरह जब आपका पंखा चल रहा होता है तो पहले स्टेप में जब आप बटन ऑन करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? तेज होता है। जिस वक्त वो तेज हो रहा होता है, जिस वक्त वो स्पीड अप हो रहा होता है तो उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की तो टेंजेंट ही होती है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अप साइड ही होती है, क्योंकि राइट हैंड रूल में उधर जा रहा होता है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने स्पीड जिस वक्त हम बटन ऑफ करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू होता है। इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग देन द एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट साइड, तो वो अपोजिट हो जाता है। तो जो ही आप अपोजिट इस हाथ को राइट हैंड को अपोजिट करेंगे उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन की किधर होगी? नीचे की तरफ। इसका मतलब पंखा जिस वक्त आहिस्ता हो रहा होता है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा हो तो उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? नीचे की तरफ होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये तीनों टॉपिक इसको शो कर रहे हैं। दोबारा मैं एक दफा बता दूं कि रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट and angular displacement S is equals to R. The relationship between velocity, linear velocity and angular velocity is equal to V is equal to omega. Or the relationship between linear acceleration or angular acceleration is A is equals to alpha.